तो साथियों, स्वागत है आपका एक नए और वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर क्या है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली बीएससी एग्रीकल्चर एक बैचलर डिग्री है जो 4 साल का एक फुल टाइम कोर्स होता है। इस कोर्स को करने के बाद विद्यार्थी खेती की गुणवत्ता को सुधारना, कृषि उत्पाद को संभालना, इसी के साथ कृषि संबंधी रिसर्च करने के बारे में सीखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँ, इस कोर्स को हम प्राइवेट फॉर्म भर के नहीं कर सकते। जैसे हम बीएससी मैथ बायो और कहूँ तो बीए हम जो कर लेते हैं, इसको इस प्रकार नहीं कर सकते हैं। और इसमें हम सीखते हैं सॉइल साइंस, आधुनिक टेक्नोलॉजी और वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट और बायोटेक्नोलॉजी के मूल्यों के बारे में इस कोर्स के अंदर बताया जाता है। बीएससी एग्रीकल्चर क्या है, इसके लिए हम एलिजिबल कब हैं। तो जिन भी विद्यार्थियों ने अपनी 12वीं कक्षा साइंस यानी कि पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, इसके अलावा फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर मतलब एनिमल हस्बेंड्री, क्रॉप प्रोडक्शन या हॉर्टिकल्चर किसी एक सब्जेक्ट के साथ किया है तो वो इस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं। साथ ही बीएससी में प्रवेश लेने की प्रक्रिया क्या है। अगर आप सरकारी कॉलेज से बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहते हैं, जैसे पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, तो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। वहीं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो आपको बीएससी एग्रीकल्चर में डिग्री उपलब्ध कराती हैं। इनमें एडमिशन मेरिट बेस्ड या एंट्रेंस एग्ज़ाम दोनों से ही होता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, आगरा यूनिवर्सिटी, उससे रिलेटेड कुछ प्राइवेट कॉलेज होते हैं जिनमें हम डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। साथ ही आगरा यूनिवर्सिटी के कुछ गवर्नमेंट कॉलेज हैं जिन पर मेरिट बेस पर एग्ज़ाम होता है, मेरिट बेस पर एडमिशन होता है। नेक्स्ट बात करेंगे इसके बारे में सीजी, जैसे कि कुछ एंट्रेंस के बारे में इसमें बताएं। सीजी प्री एग्रीकल्चर टेस्ट जो कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के थ्रू ये करवाया जाता है। और जीबी प्लांट यूनिवर्सिटी, जीबी पंत यूनिवर्सिटी में एडमिशन इसके थ्रू हम ले सकते हैं। जैसे इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये सारी यूनिवर्सिटी आप और पढ़ सकते हैं। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश कंबाइंड एग्रीकल्चर जिसे हम कहते हैं यूपी कैटेट, जो कि ICAR IAAI ये कराता है इसको। बीएससी एग्रीकल्चर सिलेबस के बारे में अगर हम जानें तो बीएससी एग्रीकल्चर बेसिकली जो ऑनर्स वाली डिग्री होती है उसमें हम 8 to 11 सब्जेक्ट को कवर करते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें दिए हुए हैं एग्रीकल्चर के जो सब्जेक्ट है ना, देखिए कि एग्रीकल्चर इकोनॉमी, सॉइल साइंस, एग्रोनॉमी, एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी, हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, प्लांट जेनेटिक, एंटोमोलॉजी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, प्लांट पैथोलॉजी एक्सेट्रा। इसके अलावा कुछ सेमेस्टर के थ्रू हमारे ये जैसे सबसे पहला सेमेस्टर होगा उसमें आएगा अपना फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस। इसके बाद नेक्स्ट लेवल जब हम सेकंड सेमेस्टर में पहुँचेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे सॉइल साइंस के कुछ इक्विपमेंट, जैसे कि हम बायो फर्टिलाइजर के बारे में, बायो पेस्टिसाइड के बारे में, टाइप ऑफ सॉइल के बारे में। ये फिर सेमेस्टर वाइज बदलते रहते हैं और इसके नाम पहले फंडामेंटल रहते हैं सारे बेसिक से पढ़ने के लिए, फिर सेकंड में इनके अंदर के हम बेसिक चैप्टर्स को पढ़ते हैं। ठीक बीएससी एग्रीकल्चर कॉलेज की अगर हम बात करें तो वो यूनिवर्सिटी जो हम पहले देख चुके हैं, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना पंजाब में है। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा न्यू दिल्ली, उड़ीसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी, ऐसे डॉल्फिन पीजी इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल एंड नेचुरल साइंस देहरादून उत्तराखंड में। ये बहुत बड़े बड़े एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट हैं जिन पर आप ICAR के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा जीवाजी यूनिवर्सिटी कानपुर, जवाहरलाल नेहरू वो अपना MP जबलपुर में है। ऐसे ही कृषि विश्वविद्यालय कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बेंगलुरु कर्नाटक। बीएससी के बाद हम क्या कर सकते हैं, क्या अपॉर्चुनिटी है बीएससी के बारे में, उसके बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद अगर आप मास्टर डिग्री करना चाहते हैं तो आप MSc में एग्रीकल्चर कर सकते हैं, जिसके लिए अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं। लाइक हॉर्टिकल्चर में होता है, कोई फूड साइंस में करता है, एग्रोनॉमी में कर सकते हैं। ये सारे और भी सब्जेक्ट होते हैं जो हम बीएससी एग्रीकल्चर में 11-12 सब्जेक्ट करते हैं, उनके अंडर हम किसी भी एक सब्जेक्ट में हमारी MSc यानी मास्टर डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद आप MSc करने के बाद PhD भी कर सकते हैं। PhD के लिए हमारा नेट एग्ज़ाम होता है। नेट एग्ज़ाम पास करने के बाद आप टीचिंग लाइन में किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में प्रोफेसर की जॉब कर सकते हैं। वहीं अगर आप सिर्फ एग्रीकल्चर रिसर्च में जाना चाहते हैं तो आप भी PhD कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे मेरे भाई एग्रीकल्चर के बारे में।
एमएससी एग्रीकल्चर के बारे में। बीएससी की हमने बात कर ली है, 4 साल का कोर्स रहता है। गवर्नमेंट या फिर हमारे प्राइवेट कॉलेज से इसको हम कर सकते हैं। एंट्रेंस या एडमिशन की अगर मैं बात कर लूँ तो एंट्रेंस बेस्ड और मेरिट बेस्ड होता है, और जो प्राइवेट कॉलेज जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं उनमें डायरेक्ट एडमिशन भी हो जाता है। ये सारी बात हो गई, और एक और वीडियो हम बना लेंगे, शूट कर लेंगे एक दिन, उसमें हम बात कर लेंगे मेन एग्रीकल्चर कौन से हैं, कौन से अच्छे कॉलेज हैं, और हमारे लेवल से किस की फ़ीस कितनी है और किसे हम अफोर्ड कर सकते हैं, उसके बारे में बात कर लेंगे। तो चलिए इसमें हम बात करेंगे एमएससी एग्रीकल्चर के बारे में। एमएससी एग्रीकल्चर की फुल फॉर्म होती है मास्टर ऑफ साइंस इन एग्रीकल्चर। यह 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है जिसमें 4 सेमेस्टर होते हैं। और एक बात और अब मैं आपको बता दूं, अभी हमने बीएससी के बारे में जाना था, उसमें हमारे 8 सेमेस्टर होते हैं, उसमें उन्होंने बताया नहीं, लेकिन 8 सेमेस्टर होते हैं। जो लास्ट के 2 सेमेस्टर होते हैं, 6 तक हमारी थ्योरी चलती है, थ्योरी में एग्ज़ाम देते हैं। 7 और 8 होते हैं, उनमें होता है हमारा राबे, यानी कि रूरल एग्रीकल्चर वर्क एक्सपीरियंस। मतलब 6th और 7th में हम किसी भी विलेज को दे देंगे, टाउन को दे देंगे, वहाँ के फार्मर के पास जाइए, उनका डाटा कलेक्ट करके उस पर एक ऐसी छोटी सी रिसर्च करना होता है हमको, उससे हमको वर्क एक्सपीरियंस होता है। ठीक, तो एमएससी में भी हमारे 4 सेमेस्टर होते हैं। एमएससी किन किन सब्जेक्ट्स कर सकते हैं, देखिए वही हमने पढ़ा था ऊपर। बीएससी एग्रीकल्चर में जो हमने सब्जेक्ट पढ़े हैं उन्हीं में हम अपना मास्टर डिग्री कर सकते हैं, जैसे कृषि विज्ञान, एग्रीकल्चर साइंस, कीट विज्ञान, एंटोमोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, और वानिकी हॉर्टिकल्चर, कृषि अर्थशास्त्र, एग्रीकल्चर इकोनॉमी, फार्म प्रबंध, फार्म मैनेजमेंट कह सकते हैं, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, प्लांट पैथोलॉजी मतलब पादप रोग विज्ञान, कृषि रसायन, एग्रीकल्चर रिलेटेड कृषि रसायन विज्ञान में इसको हम कर सकते हैं। अच्छा, एमएससी कृषि में आप ग्रेजुएट के अंक के आधार पर एडमिशन ले सकते हैं, बिल्कुल जैसे कि हम बीएससी में जाने के लिए 12th मेरिट लिस्ट पे एडमिशन ले सकते हैं, ऐसे ही हम बीएससी जो हमने किया है उसके बेस पर एमएससी में जा सकते हैं। या आप एंट्रेंस दे सकते हैं, MCAER एग्ज़ाम होता है, AIEE का होता है, PAU का होता है, MET का होता है, MPPAT का होता है जो PG लेवल पे होता है, और एक इसमें भी होता है। अच्छा, एमएससी के लिए यूनिवर्सिटी हमारी कौन कौन सी हैं, तो इसमें भी आती है, जैसे फर्स्ट हमारा आ रहा है कि पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना। देखिए रेड कलर में सबसे पहले हमको इसलिए देखने को मिल रहा है कि ये अच्छा बेस्ट इंस्टीट्यूट है एग्रीकल्चर के लिए। ऐसे ही अंडर फॉलोइंग दिया हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता, आनंद यूनिवर्सिटी गुजरात, ऐसे ही लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जालंधर, यह एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, ICAR का एक्रेडिटेशन इसको मिला हुआ है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे बीएससी के बाद एमएससी में जो फीस लगेगी। इसकी जो फीस होती है 50,000 से 3 लाख तक प्रति वर्ष हो सकती है। हाँ देखो, हो सकती है, बाकी 50,000 मुझे लगता है 30 से लेके बिल्कुल 3 लाख तक हो सकती है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में इसकी फ़ीस ज़्यादा होती है, गवर्नमेंट में हमारी वो 25 से 30,000 रुपये में इसका हमारा मुझे लगता है हो जाता है, उसमें कुछ स्कॉलरशिप दिया जाता है। सैलरी की बात करें तो है 5 लाख से लेकर 7 लाख प्रति वर्ष हो सकती है। देखो जॉब ऐसे डायरेक्ट नहीं कह सकते कि इतनी सैलरी हो सकती है, एक्चुअली हमको क्या वर्क ऑफ एक्सपीरियंस है, क्या हमने हमारी ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री में सीखा है, उसके बेस पे हमारा सिलेक्शन होता है, और उसके बाद ही हमको कैंपस मिलता है, उसके बाद सैलरी निर्धारित होती है। हाँ ये है कि आपको 3 to 50,000 से स्टार्ट हो सकता है, कह सकते हैं 4 to 5 लाख पर एनम आपका पैकेज हो सकता है, स्टार्टिंग पैकेज, फिर एक्सपीरियंस के थ्रू बढ़ता रहता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम हमारे PhD के बारे में। तो एमएससी एग्रीकल्चर करने के बाद हम या आप PhD में एडमिशन ले सकते हैं, यह 3 साल की होती है और रिसर्च कोर्स होता है। आप PhD इन सब्जेक्ट में कर सकते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, प्लांट पैथोलॉजी, एग्रोनॉमी, जेनेटिक एंड प्लांट ब्रीडिंग। तो ये सारे कोर्सेज के लिए हमको ऑफर मिलते हैं। ऐसे ही PhD एग्रीकल्चर के बाद आपकी सैलरी 2 लाख से लेकर 10 लाख प्रति वर्ष हो सकती है। देखो सैलरी पर बेसिकली हम ध्यान ना दें, क्योंकि सैलरी एक अलग पॉइंट हो जाता है। हमको अगर अच्छा प्लेसमेंट मिला, अच्छा कॉलेज से हमने किया, तो ये सैलरी कुछ भी नहीं है। हो सकता है ये 2 लाख रुपए क्या होता है, 2 लाख तो बहुत कम इसमें इन्होंने बताया हुआ है, तो ये बहुत कम इन्होंने दिखाई है, इस पर ध्यान ना दें। अगर आपकी फ़ीस के बारे में बात करें तो बिल्कुल 15 to 8 लाख पर ईयर हमारी फ़ीस हो सकती है। 3 ईयर का कोर्स है, तो मोस्टली इसमें 6 सेमेस्टर होते हैं। PhD एग्रीकल्चर करने के लिए ये अच्छे कॉलेज हैं, जैसे कि अपना पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ, नेक्स्ट है अपना
लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी फगवाड़ा। ठीक, टीचिंग की अगर हम बात करें, टीचिंग लाइन में अगर हम जाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा मेरे भाई? अगर आप टीचिंग फील्ड में रुचि रखते हैं तो बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद एमएससी एग्रीकल्चर करना होगा, तभी आप किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के पद के लिए योग्य होंगे। मास्टर डिग्री पूरी करने के बाद आप यूजीसी नेट दे सकते हैं। यह एग्ज़ाम पास करने के बाद आप किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब कर सकते हैं। इसमें आपकी शुरुआती सैलरी 3 to 5 लाख पर एनम हो सकती है। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे बेस्ट एग्रीकल्चर कॉलेज इन इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट के क्या हैं। ठीक, चलिए तो वीडियो इतने देखने के लिए धन्यवाद।